तो नमस्कार, आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों को मैं ये अपडेट बताना चाहूँगा। दोस्तों, सरकार किसकी बनेगी? आप लोग हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विषय में काफ़ी देर से इस बात के पशुपेश में पड़े हुए हैं। मैं आपको अपना सर्वे बता देना चाहता हूँ। इस सर्वे को आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि और लोग सर्वे अपना दे रहे हैं, हम भी अपना सर्वे दे रहे हैं। इन सर्वे को आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए, पहली बात तो जो ये चुनाव हो रहा है और इतना बम्पर वोटिंग हुई और आगे चल रहा है कार्यक्रम, देखते जाइए इसको। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी इस बात को गौर से ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। आगे ईश्वर जाने, आगे और भी चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी लगातार। मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप परीक्षा इत्यादि के बारे में जानना चाहते हो, मैं बता देना चाहता हूँ। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, परीक्षा के लिए जल्दी कैलेंडर आपका आ जाएगा। आइए फिर बात करते हैं दूसरे मुद्दों को। दोस्तों, पेपर की बात थी तो पेपर आपका मान चलिए फरवरी में होगा। फरवरी के पहले तो आपका पेपर किसी प्रकार से हो पाना संभव नहीं है ना। जनवरी लास्ट, फरवरी फर्स्ट वीक ये चल रहा है। लेकिन अभी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान के पश्चात आप लोगों का कैलेंडर जारी हो जाएगा। इन सब पे चर्चा होती रहेगी। अब फिलहाल आते हैं। देखिए, गुजरात में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अब इसके पश्चात आप ये जानने की कोशिश में होंगे कि कौन पार्टी कितनी सीटें पा रही है। देखिए, गुजरात जो है संघ की प्रयोगशाला है। भाजपा ने अपना जो पैर पसारा, 95 से बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है। 6 महीने के लिए 95 में जब केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार कांग्रेस नहीं देखना चाहती थी। उसने शंकर सिंह वाघेला से गद्दारी करवाई और कुछ दिनों के लिए, 8 महीने के लिए, लोगों ने सरकार वाघेला ने अपने नेतृत्व में तोड़वा करके बनवा ली। और बाद में फिर दिलीप पारिक मुख्यमंत्री बना। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन फिर बाद में बीजेपी मिलने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने नहीं मिलाया। और बाद में फिर बीजेपी बहुमत से 96 में जब चुनाव हुआ, उसके बाद से बहुमत से भी कंटिन्यू बनी रही और आज तक बनी हुई है। जो लोग ये सोचते हैं, जैसे कि झाड़ू वाला केजरीवाल, गुजरात को उन्होंने पंजाब समझ लिया जहाँ विकल्पहीनता थी। दुर्भाग्यपूर्ण ही है ये। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे पंजाबी भाई बहन देखते हैं, जिस कांग्रेस ने आपको 84 के दंगों का दाग दिया, सिख धर्म के प्रति उसके मन में हमेशा कुंठा रही और सिख धर्म को, है ना, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिलती है, जैसे वाक्य बोलने वाले लोगों को आपने वहाँ पे सत्ता सौंपी। और गजब के आप लोगों की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती, है ना। तो और फिर फ्री लेने के चक्कर में इस प्रकार की समझ में नहीं आता। फ्री का वादा करके केजरीवाल आपके बीच में आ गया। ठीक है, अगर केजरीवाल को देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी जाए तो ये तो श्रीलंका जैसे हाल कर दे भारत देश का। ठीक है, जनता जनार्दन को पैसा उड़ा सकते हैं मोदी भी, लेकिन ठीक है, उनको देश को देखना है, देश बेचना नहीं है। और यही विशेषता आज गुजरात में जो लोग ये सोच रहे हैं, केजरीवाल लिख करके दे रहे हैं, है ना, कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, हम बहुमत पा जाएंगे। सपना देखना अच्छी बात है। केजरीवाल की सीटें जो हैं 10-12 से ज़्यादा आएंगी नहीं, इतनी भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और रही बात यह कि बहुमत पाना तो ख्वाब की बात है। ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब ऐसे उत्तराखंड में भी ख्वाब देख के आए थे और वहाँ पे सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यहाँ भी यही विकट स्थिति है। देखिए, हमारा जो सर्वे है, मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस कहीं लड़ती नहीं दिखी। सर्वे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग गुजरात का सर्वे सुनिए। देखिए, गुजरात की कुल 182 सीटों में 92 सीट पे आपका बहुमत होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार
150 से ऊपर सीटें मिलने जा रही हैं, तो 150 से 160 के बीच में बीजेपी को सीटें मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा 30 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। ठीक है, और 2 सीट पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है। 150 बीजेपी, 30 सीट आपकी हो जाती है कांग्रेस और 2 सीट आपकी आम आदमी पार्टी। यही स्थिति रहने वाली। अदर से कोई जीरो मिलेगा। कोई भी जो बीजेपी से या कांग्रेस से विद्रोह करके लड़ा हुआ है चुनाव, वो हार जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सर्वे में आप लोगों को बता दिया। और आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल मिला करके जो स्थिति बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला करके 40 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। और मान चलिए शेष जो सीटें आपकी बचती हैं, ठीक है, 30 सीटें, तो जाहिर सी बात है कि मिलने जा रही हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस एक बार फिर से उसके हाथ में कुछ आने नहीं जा रहा है ना। राजस्थान की भी उपचुनाव की सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति है। और छत्तीसगढ़ की भी सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर भूपेश बघेल की पार्टी कांग्रेस पार्टी को दे रही है। तो आप बने रहिए दोस्तों, यकीन मानिए ये जो चुनाव हो रहा है ये इतिहास बदलने के लिए हो रहा है। जो लोग सरकार बदलने की फिराक में बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मोदी की इतनी लोकप्रियता है कि ये लोग ख्वाब में भी ना सोचें कि ये सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि इनके कार्य सही नहीं है ना। और जाहिर सी बात है कि सफलता जो है उन्हीं को मिलती है जिनके कार्य सही होते हैं, जैसे मोदी जी। आज भले लोग ये कह लें कि 15 लाख नहीं आया, जितना काम कर दिया उस 15 लाख से ज़्यादा आ गए जेब में, समझ रहे हैं ना। मंदिर निर्माण वाला प्रॉब्लम दूर कर दिया, 15 लाख आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो लोग कहते 15 लाख नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला, वो एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि अगर जो ये जितने दलाल एजेंट हैं, जैसे लालू इत्यादि है, इस सब का पैसा अगर जचवाया जाए, जैसे पार्थ चटर्जी का मिला है ऐसे मिलेगा। इस प्रकार के लोग चोर उचक्के बैठ जाते हैं शासन में। बिहार में देख लीजिए, इस प्रकार के चोर उचक्के शासन में बैठ गए, है ना। पता नहीं कहाँ की मति मारी गई नीतीश कुमार की, ऐसे चोर उचक्कों के साथ में सरकार बना ली। हाँ, मीडिया को कवरेज नहीं देना चाहिए। मीडिया इस तरीके की चीज़ें जो कवरेज देती है, जैसे कि कवरेज देती है लालू ने ऑपरेशन कराया, अरे कौन सा वो कोई बहुत बड़ा वो है देश का, कुछ करता धरता है क्या? चारा चोर है, चारा चोर के मामले में जेल गया, जेल से स्वास्थ्य के कारण से छूट पाया, है ना। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं चारा घोटाले में अभी भी तो वांछित है। ऐसा तो है नहीं कि चारा घोटाले का कलंक उसका मिट गया। रही बात ये कि अंगूठा छाप और कक्षा 10 फेल लोग मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्या रे लोकतंत्र। हाँ, इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि ऐसे ऐसे गंवार वहाँ के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनको बोलने की भी तमीज़ नहीं है। ठीक है, जिनको बोलने की भी तमीज़ नहीं है, ऐसे लोग उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। खैर, अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए, ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं संभव है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो गई क्योंकि वहाँ की जनता इन लोगों को सपोर्ट कर दे रही है। अपने आप में हास्यास्पद है। इनका तो बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, बहिष्कार इसलिए एक बार कानून व्यवस्था को जंगल राज की तरफ फिर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 10 लाख नौकरी देने की बात की तो 10 लाख पद ही नहीं खाली, तमाश भी है, मजाक बना के रखे हुए। और उसी में कभी खिंचाई करते हैं प्रशांत किशोर, तो कभी कोई, इस प्रकार की चीज़ें। सच्चाई को सुशील मोदी वहाँ ला रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और अब आगे आने वाले समय में बिहार में भी और उड़ीसा में भी बीजेपी के रास्ते बहुत अच्छे हैं, क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ हो।